अब हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक पोर्शन से जो क्वेश्चन आने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपका आता है, जिस टॉपिक से आता है, जैसे वाटर टेंस हो गया, रीजन टाइप हो गया, कन्वर्सन हो गया, ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे, देखेंगे इसको। जिसे हम लोग टाइप देते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन। सबसे पहला है कि इथीन इज पास्ड थ्रू कॉन्क H2SO4 एंड द प्रोडक्ट इज बॉइल्ड विद वाटर। यानी इथीन को सांद्र H2SO4 में प्रवाहित किया गया और जो उत्पाद बना उसको H2O के साथ उबाला गया, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग H2SO4 के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, एडिशन रिएक्शन होगा, कहीं कुछ टूट के नहीं जाने वाला, सभी के सभी यहीं पर जुड़ेंगे। तो होगा क्या, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी एक बैलेंसिंग क्या हो गई, खाली हो गई। एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया और SO3H यहाँ पर जुड़ गया। जब इसको वाटर के साथ बॉयल करेंगे तो होगा क्या, वाटर क्या होगा, टूटेगा। वाटर यहाँ पर टूटेगा, हाइड्रोजन आयन और OH आयन। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह अगर टूटेगा तो इस पर अगर प्लस हो जाए, इस पर अगर माइनस हो जाए, तो हाइड्रोजन अगर यह टूटे हाइड्रोजन आयन और OH आयन में, तो ये क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा और OH इसके साथ चला जाएगा, H2SO4 बना लेगा और यह आपका क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। ठीक है ना। यानी वन इथेनॉल आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि इथाइल इथेनोएट इज बॉइल्ड विथ KOH सॉल्यूशन। यानी इथाइल इथेनोएट को KOH सॉल्यूशन के साथ उबाला जाता है। हमेशा दिमाग में रखेंगे, अगर इसका इथाइल एसीटेट का अगर स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से लिखें, डबल बॉन्ड O(C2H5), ठीक है, इथाइल इथेनोएट हो गया। अब यहाँ पर पोटेशियम है, यहाँ पर KOH है, अगर यह टूटता है तो इस पर माइनस, पोटेशियम पर क्या, प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर आकर के यह आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बना लेगा और यहाँ पर यह चूंकि माइनस है, यह चूंकि प्लस हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यह बॉन्ड टूटेगा तो अगर यह बॉन्ड अगर टूटता है तो यह आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, तो OH किसके साथ आ जाएगा, C2H5 के साथ, तो ये हो जाएगा इथेनॉल बना देगा। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड इथेनॉल आर हीटेड, तो यह रिएक्शन नहीं हो पाएगा, नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एसीटल्डिहाइड इज हीटेड विद टॉलेंस रिएजेंट। यानी एसीटल्डिहाइड को टॉलेंस अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है। तो टॉलेंस रिएजेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है। जब करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अमोनियम हो जाएगा, अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बनाएगा और यहाँ पर Ag होगा, Ag का प्रेसिपिटेट मिलेगा और छेप मिलेगा, यानी जो सॉल्यूशन होगा उसके पेंदी में जाके Ag बैठ जाएगा, अमोनिया मिलेगा और H2O मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। क्या कहेंगे, एसिटल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विद टॉलेंस रिएजेंट, देन इट गिव क्या, सिल्वर मिरर टेस्ट। ओके। फिर है बेसिक सॉल्यूशंस ऑफ फिनॉल इज हीटेड विद CO2, द प्रोडक्ट इज हीटेड, इसको घेर लीजिए,
द प्रोडक्ट इज हीटेड एसिडिफाइड वाटर, यानी फिनॉल के भस्मीय घोल को CO2 के साथ गर्म कर उत्पाद को जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ एसिडिक आपका जल के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, यहाँ पर सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर वहां पर CH2CO का होल ट्वाइस O के साथ और H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एस्पिरिन मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रोपीन इज पास थ्रू कॉन्क H2SO4, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग बनाया है जस्ट वैसा ही यह भी क्वेश्चन है। H2SO4 के साथ करेंगे OSO3H CH3 मिल जाएगा। H2O के साथ जब इसको गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे तो 2 प्रोपेनॉल मिल जाएगा और H2SO4 आपको प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट है कि मिथॉक्सी इथेन एंड HI आर हीटेड, मतलब मिथॉक्सी इथेन और HI को जब गर्म किया जाएगा तब, तो यह आपका ईथर का है और यहाँ पर जो छोटा ग्रुप होता है उसके साथ आयोडीन जाता है, बाहर के साथ आपका अल्कोहल बन के निकल जाता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं प्रोपाइल रहता और यहाँ इथाइल रहता, तो इथाइल का आपका आयोडाइड मिलता, प्रोपाइल का आपका अल्कोहल मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मिथाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अब फिर है कि इथेनॉल इज हीटेड विद फेलिंग रिएजेंट, यानी इथेनॉल को फेलिंग अभिकर्मक यानी KMnO4 के साथ गर्म किया जाता है, या इसको हम लोग कर सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल अगर किया जाए तो क्या मिलेगा, सीधे क्या कहेंगे, इथेनॉल है तो एसिटिक एसिड मिलेगा, ठीक है ना। मिथेनॉल है फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, सीधे इस तरह से। यानी इथेनॉल का जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराएंगे KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, तब यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि टॉल्यूइन इज हीटेड विद ब्रोमाइड क्लोराइड एंड CH2 एंड द प्रोडक्ट इज हीटेड विद वाटर, यानी अगर टॉल्यूइन को ब्रोमाइड क्लोराइड और CH2 के साथ अगर गर्म करते हैं और जो प्रतिफल मिलता है उस प्रतिफल को यानी उस प्रोडक्ट को वाटर के साथ गर्म करते हैं, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यही दोनों ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट मिलेगा आपका इसका, ठीक है ना। CH2 हो जाना चाहिए, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है। यहाँ पर एडिशन हो जाएगा आपका क्लोरीन का और ये हो जाएगा क्या, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है ना। ऑर्थो हो जाएगा और पारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर सोडियम एसीटेट इज हीटेड विद सोडा लाइम, अगर सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अगर गर्म किया जाता है तब जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर आपको मीथेन मिल जाएगा और यह आपका मिल करके NaO और COO Na मिल करके सोडियम का कार्बोनेट बना लेगा यह, और आपको मीथेन आपको मिल जाएगा। फिर है कि कैल्शियम कार्बाइड इज हीटेड विथ वाटर, तो क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस मिलता है जो बेंडिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एसिटिलीन इज पास थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब, एसिटिलीन को लाल तप्त कॉपर नली से होकर के प्रवाहित किया जाए तब क्या होगा, यानी क्या मिलेगा, CuC2 प्लस हाइड्रोजन गैस वहां पर क्या होगा, एड करेगा। फिर है कि मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन इनडायरेक्ट लाइट, यानी अप्रत्यक्ष प्रकाश की उपस्थिति में अगर मीथेन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिलेगा। देखिए CH4 Cl2 के साथ किया, एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ निकल के Cl हो गया, ये हो गया CH3Cl, फिर CH3Cl Cl2 के साथ करेगा, एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा Cl, अब बच गया क्या, दो हाइड्रोजन यानी CH2 Cl2, एक एक क्लोरीन जुड़ते जाएगा और एक एक आपका हाइड्रोजन
HCl के रूप में निकल के जाएगा। फिर यहाँ पर CH2Cl2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कोलिन और जुड़ गया यानी CHCl3 हो गया और एक हाइड्रोजन निकल के Cl2 निकल गया। फिर CHCl3 प्लस Cl2 CCl4 प्लस HCl। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग फिर हम देखेंगे चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एसिटिलीन इज हीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर। एक मिनट इसको कर लेने दीजिए। तो इसको चलिए नेक्स्ट 14वां नंबर आपका है कि एसिटल्डिहाइड को अगर एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के साथ अगर एसिटल्डिहाइड को अगर गर्म करें तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 3Cl2 यानी क्लोरोबेंजीन है, आपका क्या है 3Cl2 और ठीक है, ठीक है, तो यह आपका बना लिया आपका ट्राइफ्लोरोमीथेन। ठीक है, यहाँ पर बनाया तो यहाँ पर इसको यहाँ पर लाएंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ट्रीट करेंगे तो यह बना लेगा कैल्शियम फॉर्मेट और यह आपका हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म। क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। तो जब हम एसिटल्डिहाइड को क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के साथ हीट करेंगे तब आपको मिलेगा क्या, तो क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट मिलेगा। अगर इथाइल ब्रोमाइड को के साथ अगर गर्म किया गया तब क्या मिलेगा, तो आपको इथाइल साइनाइड मिलेगा। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो अल्केन का यह रिएक्शन है। कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करें तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है ना, यह आपका मिल करके ये आपका क्या बना लेगा, तो फॉर्मेट बना लेगा। ये आपका फॉर्मेट बन गया और ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। फिर है मिथनॉल रिएक्ट विद NH3, मिथाइल एमीन बना लेगा और H2O बनेगा। अगर N-ब्यूटाइल यानी नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH तो क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा से हैलोजन क्या होता है, निकल जाता है, जिसके कारण डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो वहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो क्या मिल जाएगा, ब्यूटीन आपको मिल जाएगा। फिर है मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसी को हम लोग कौन सा, बुर्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं कि अगर सोडियम मेटल के साथ अगर अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करें तो क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा, यानी जनरल रिएक्शन है यह। यानी CH3Br+2 Na+Br CH3 तो CH3 जुड़ गया और 2 NaBr मिलकर के निकल जाएगा तो क्या मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसीटेट बहुत बार हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स में इस एग्जांपल को कि H2O के साथ जब ट्रीट करते हैं तो एसिटिक एसिड मिलता है और अल्कोहल मिलता है। यहाँ से अगर यह बॉन्ड टूटता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर क्या पॉजिटिव चार्ज, और H2O टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन और OH आयन देगा। तब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, O के साथ और OH जाएगा कार्बन के साथ। इस तरह से आपको मिल जाएगा एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल।
चलिए देखते हैं कन्वर्सन। कन्वर्सन में हम लोग 15 को क्वेश्चन रखे हैं, 15 को देख लीजिएगा, क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। जैसे एनिलीन टू फिनॉल बनाना है, तो फिनॉल को जब बेंजोनियम डाइजोनियम सॉल्ट को वाटर के साथ जब बॉयल करते हैं, उबालते हैं, तो आपको क्या मिलता है? फिनॉल मिलता है, फिनॉल। ठीक है, यानी व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज बॉइल्ड विथ वाटर देन फिनॉल इज ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट है फिनॉल टू बेंजीन। तो वहां पर फिनॉल वाला रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि जिंक के साथ जब ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बेंजीन में बदल जाता है। उसी तरह इथेन टू एन ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला चाहिए, आपके पास 2 कार्बन वाला है, तो क्या करेंगे? इसको ब्रोमाइड में चेंज करेंगे और ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे और सोडियम का 2 एटम लेंगे और ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब ट्रीट करेंगे तो आपको C2H5 प्लस C2H5 मिलकर के C4H10 दे देगा और 2NaBr आपको मिल जाएगा ऊर्ज रिएक्शन द्वारा। मिथाइल आयोडाइड टू ईथेन, जस्ट यही रिएक्शन है आपका। CH3I प्लस, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर CH3I प्लस 2Na प्लस ICH3, इसी तरह से इसको हम लिख सकते थे, हम शॉर्ट में किए हैं। ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये क्या हो जाएगा? इथेन प्लस 2NaI। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मीथेन टू क्लोरोफॉर्म, CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन में दूसरा नंबर आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकलेगा Cl के रूप में, एक क्लोरीन यहाँ पर CH3Cl के रूप में आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्लोरीन से ट्रीट करेंगे, फिर एक हाइड्रोजन HCl के रूप में निकलेगा और कार्बन के साथ जो वैलेंसी खाली हुआ है एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा, यानी CH2Cl2 हो जाएगा। फिर तीसरा स्टेप में क्लोरीन रिएक्ट करेगा और आपको क्लोरोफॉर्म दे देगा। यानी 3 स्टेप में आपको 3 हाइड्रोजन निकलेंगे और 3 क्लोरीन जुड़ेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको CHCl3 आपको मिलेगा, यानी क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। क्लोरोफॉर्म टू इथाइन कैसे? एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल ले लिया, दूसरे क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल ले लिया और Ag के साथ उसको ट्रीट कर दिया, तो क्या मिल गया? ये कर सकते हैं यहाँ पर इसको घेर सकते हैं, यानी 6AgCl कर बना लिया, तो EHC 3 को वैलेंसी खाली हो गया, इसका 3 को वैलेंसी खाली हो गया, ट्रिपल बॉन्ड बना करके आपको क्या बना लिया? इथाइन बना लिया, इथाइन। ठीक है, नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल टू एसिटिलीन। जब CONH2SO4 से जब ट्रीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एसिटिलीन आपको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर इथाइल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड। तो अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में K2Cr2O7 और CONH2SO4 ले लें, यानी एसिडिक K2Cr2O7 ले लें, तो आपको क्या मिल जाएगा? एसिटिक एसिड में चेंज कर जाएगा। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल टू इथिलीन। तो इसको फिर CONH2SO4 के उपस्थिति में हीट करेंगे 180 डिग्री पर, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? निकल जाएगा और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? इथिलीन मिल जाएगा। फिर है इथाइल अल्कोहल टू एसीटोन, C2H5, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिटिक एसिड मिल गया। एसिटिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एसिड ट्रीट करेंगे तो कैल्शियम एसीटेट मिलेगा और उसका जब ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको एसीटोन आपको मिल जाएगा। फिर है इथाइल अल्कोहल टू डाई इथाइल ईथर। तो इथाइल अल्कोहल को कौन से करेंगे तो C2H5HSO4 बना और फिर इसको C2H5 को ऐसे ट्रीट कर देंगे और 140 डिग्री पर C पर जब गर्म करेंगे तो आपको मिल जाएगा ईथर। ठीक है, नेक्स्ट आपका 13वां है
कि एसिटिलीन टू बेंजीन, यानी एसिटिलीन को क्या करेंगे, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से होकर के गुजारेंगे इस ट्यूब से जो कि गर्म है, तब आपको क्या मिलेगा, बेंजीन मिल जाएगा। एनिलीन 2,2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, तो ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ऑर्थो पर और पारा पर क्या होगा, ब्रोमीन जुड़ेगा और 3HBr क्या होगा, निकल जाएगा। नेक्स्ट है एसिटामाइड टू इथाइल एमीन, यह आपका एसिटामाइड हो गया CH3C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस इसका रिडक्शन कराएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे, तब यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ेगा और इसके साथ क्या लगा रहेगा, सोडियम और इथाइल अल्कोहल, तब जाकर के आपको मिलेगा CH3CH2 NH2 प्लस H2। इसको बार बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, 2-4 बार रिवाइज कर लीजिएगा तो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका कन्वर्सन हो गया। और आपका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसके पहले क्या देखे थे हम लोग, वाटर फेज देखे थे, ठीक है। अब कन्वर्सन हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा टॉपिक नेक्स्ट रीजन टाइप के लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एमीन सॉल्युबल इन HCl, एमीन जो है वो HCl में सॉल्युबल है। HCl क्या है, एसिड है, एमीन क्या है, बेस है। तो एमीन का क्षारीय प्रकृति होने के कारण यह क्या करेगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, क्षार बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ एमीन इट डिजॉल्व इन HCl टू गिव सॉल्ट, यानी एमीन की क्षारीय प्रकृति के कारण यह अम्ल में घुलकर क्या बनाता है, लवण बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल इज एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो अम्लीय प्रकृति होने का मतलब क्या होगा कि मान लें यहाँ पर फिनॉल है और इसमें हाइड्रोजन OH है, अगर यह हाइड्रोजन अगर देने की क्षमता रखता है तो मतलब समझिए कि वह एसिडिक नेचर का है, यानी प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। तो बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन बाय फिनॉल द फिनो ऑक्साइड, जैसे यह प्रोटॉन यहाँ से यूज करेगा, यह फिनो ऑक्साइड है क्या करेगा, बना लेगा और यह रेजोनेंस के कारण क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, यानी स्टेबलाइज हो जाएगा। इसी कारण यह क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। यानी बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन द फिनॉल by phenol the pheno oxide ion is formed which is stabilized by resonance, hence the nature of phenol is acidic प्रकृति का होगा, यानी अम्लीय प्रकृति का होगा। यानी फिनॉल के द्वारा एक प्रोटॉन के त्याग से जो फिनो ऑक्साइड आयन बनता है वह अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अतः फिनॉल की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी, यानी हाइड्रोजन आयन अगर दे भी देता है तो अस्थायी बना रहेगा। काहे, तो रेजोनेंस के कारण क्या होगा, अस्थायी हो जाएगा। तो देने की क्षमता है तो क्या हो जाएगा, वो आपका एसिडिक नेचर को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइइथाइल ईथर डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम, डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम। इसको एक्सप्लेन किया गया है कि सोडियम रिएक्ट विथ आयनिक स्पीसीज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मतलब सोडियम जो है आयनिक समूहों के साथ स्थिर वैद्युत बल द्वारा क्या करता है, अभिक्रिया करता है। बट डाइइथाइल ईथर हैज नो आयनिक नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी जो डाइइथाइल ईथर है उसमें कोई आयनिक नेचर का फंक्शनल ग्रुप नहीं है। हेंस डाइइथाइल ईथर इज इनर्ट नेचर, डाइइथाइल ईथर जो है किस नेचर का हो जाएगा, अक्रिय नेचर का हो जाएगा, ठीक है। एंड देयरफॉर सोडियम डज नॉट रिएक्ट विथ डाइइथाइल ईथर। ईथर जनरली आपका क्या होता है, इनर्ट नेचर का ही होता है और यही कारण है कि उसका रिएक्शन जो है वो सम स्पेसिफिक कंडीशंस में ही आपका होता है। जैसे कोई मिनरल एसिड की उपस्थिति में H2SO4 कहें या HI की उपस्थिति में उसका बॉन्ड नहीं टूटेगा,
ठीक है ना। तो इसीलिए इनर्ट नेचर का ही जनरली होगा। तो सोडियम आयन स्थिर वैद्युत बल द्वारा क्या होगा, अन्य आयनिक समूहों के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो डाइमिथाइल ईथर में कोई भी आयनिक क्रियात्मक समूह नहीं होता है और न ही अम्लीय प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन आयन दे सकता है, नहीं दे सकता है। अतः डाइमिथाइल ईथर अक्रिय होते हैं, जिससे सोडियम अभिक्रिया नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी अल्कोहल का जलीय विलयन आपका क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। तो अल्कोहल क्या है, एक कोवैलेंट कंपाउंड है, और कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होने के कारण उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, ठीक है ना, जिससे कि उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, मूव करे और पॉइंट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाए, जिससे उसमें कंडक्टिविटी आए। या अल्कोहल में टूट करके भी कोई आयनिक समूह नहीं बना सकता है। तो इसी को डिफाइन किया गया है कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी अल्कोहल का जलीय विलयन जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, बिकॉज इट इज ए कोवैलेंट कंपाउंड। यह क्या होता है, सहसंयोजक यौगिक होता है। कोवैलेंट कंपाउंड हैव नो फ्री और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इन कोवैलेंट कंपाउंड्स के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और न ही डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, प्रबुद्ध इलेक्ट्रॉन होता है। These compounds are not dissociated into its ion, अपने आयनों में ये टूटते नहीं हैं। Therefore conductivity is 0, इनकी चालकता क्या होती है, तो शून्य होती है। चलिए हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। तो अल्कोहल और फिनॉल में अंतर, फॉर्मूला अल्कोहल का क्या हो जाएगा, ROH, इसका फॉर्मूला C6H5OH हो जाता है। यह आपका क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड होता है। यह क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। रिएक्शन विथ NOH, यह अभिक्रिया नहीं करेगा, जबकि यह अभिक्रिया करेगा। डिफरेंसेस बिटवीन, यानी 3 हुआ, फॉर्मूला अल्कोहल का ROH, इसका फिनॉल का फॉर्मूला C6H5OH, या कर सकते हैं AROH कर सकते हैं इसको। एलिफेटिक कंपाउंड होगा फिनॉल, जबकि फिनॉल अल्कोहल आपका एलिफेटिक कंपाउंड और फिनॉल आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। रिएक्शन विद NaOH के साथ देखें तो यह कोई रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि यह NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मिथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड और इथेनिक एसिड टेस्ट के आधार पर करना है। तो NH3 एंड AgNO3 के साथ करें तो यह क्या देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, जबकि यह आपका टेस्ट नहीं देता है। आपका विथ HgCl2 तो यह आपका व्हाइट पाउडर देगा, Hg2Cl2 का मर्क्यूरस क्लोराइड का व्हाइट पाउडर देगा, यह कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इसका अगर देखें कि आपका क्या है, विथ KMnO4 तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह कलरलेस हो जाएगा, जबकि यह कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको देख लीजिए तुम लोग, ओके, देख लेना है। और क्वेश्चन हम रख, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिटॉल। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो डिटॉल क्या है, क्लोरोजाइनिनोल और अल्फा टेरिपिनोल का किसी सुटेबल सॉल्वेंट में उसका क्या है, मिश्रण, यानी यह किसी उचित विलायक में क्लोरोजाइनिनोल और अल्फा टेरिपिनोल का मिश्रण होता है, ठीक है, और इसका उपयोग डिसइंफिकेटेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, तो यह 2 से 3% आयोडीन का अल्कोहल में 2 से 3% इसकी मात्रा का जो सॉल्यूशन बनता है, और वाटर का जो मिश्रण करके जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। यानी ये 2 से 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल एंड वाटर
मिक्सचर इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। और यह आप कह सकते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। जो घाव वगैरह का जो ड्रेसिंग होता है उसमें इसका उपयोग होता है। तो कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि टिंचर आयोडीन का एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टीज है वो किसके कारण होता है। तो जब यह सॉल्यूशन टूटता है तो आयोडीन जो होता है वो क्या होता है, फ्री होता है, और उसी आयोडीन के कारण इसमें एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टीज होती है वो डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रग्स विच व्हाट इज एनाल्जेसिक एंड या पीड़ाहारी क्या होता है। तो एक ड्रग है, दवा है, औषधि है जो बिना नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब किए शरीर के थकान को, शरीर के दर्द को क्या करता है, कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, उसको हम लोग एनाल्जेसिक बोलते हैं। ठीक है ना। और ऐसे कई टर्म है, जैसे एंटीसेप्टिक क्या है, उसके बाद आपका एंटीपायरेटिक क्या होता है। एंटीपायरेटिक का मतलब हो गया आपका जैसे पैरासीटामोल वगैरह हो गया, एंटीपायरेटिक में आता है। ज्वारनाशी जिसको कहते हैं, एंटासिड जिसको कहा जाता है, एंटासिड जो गैस पेट में बनता है, एसिडिटी होती है उसको खत्म करने के लिए, जैसे डाइजिन हम लोग खाते हैं, एसिलॉ खाते हैं, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, डाइजिन सिरप पीते हैं, वो सब आपका एंटासिड में आता है। ठीक है ना। ऐसे कई टर्म्स हैं, जैसे आपका एंटीसेप्टिक हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, एंटीहिस्टामिन हो गया, ठीक है, एंटीपायरेटिक हो गया। ये सारे टर्म्स को देख के जाइएगा, ठीक है, और उसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। टर्म्स को जानिए और दो दो एग्जाम्पल आप याद करके जाइए। और कुछ और एक क्वेश्चन है, व्हाट आर ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। डिटॉल क्या है आपका, फिर कर सकते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, ज्विटर आयन क्या है, चाहे व्हाट इज फॉर्मेलिन क्या होता है, कई बार पूछे जा चुके हैं, कॉमन क्वेश्चन। ठीक है ना। हो सकता है ये हो रहा है, इक्वालिजिया हो गया, वो सबके पहले जो बताया है उसको देख लीजिएगा। तो ये ज्विटर आयन इज ए डाइपोलर ion formed by neutralization of acidic and basic centers present within the molecules। कोई एक ही मॉलिक्यूल में कोई एक सेंटर आपका एसिडिक हो, कोई सेंटर आपका बेसिक हो, और दोनों एक दूसरे के न्यूट्रलाइजेशन से जो आपका न्यूट्रल एक सब्सटेंस जो बनेगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, ज्विटर आयन कहेंगे। यानी ज्विटर आयन एक द्विध्रुवीय आयन है जो अणु के अंदर उपस्थित अम्लीय और क्षारीय केंद्रों के उदासीनीकरण द्वारा बनता है। जो टर्म्स हमने लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग शुगर, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन उसका, सिंथेटिक रबर, नेचुरल रबर भी आता है, आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होता है। हमने जो पॉलीमर, जो मेन पॉलीमर है उसका मोनोमर और स्ट्रक्चर लिख दिए हैं, लेकिन जानिएगा उसका उपयोग भी देख लीजिएगा। ठीक है ना, उसका उपयोग देखना जरूरी है। जैसे नाइलन 6 का क्या उपयोग होता है, पॉलीथीन का उपयोग क्या है, पॉलिएस्टर का उपयोग क्या है, डाइक्रोन का उपयोग क्या है, सारा थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। ठीक है। अब आते हैं फॉर्मलिन क्या है। फॉर्मलडिहाइड है, फॉर्मलडिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। और यह प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज किया जाता है फॉर द किसका, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। मान लेते हैं हमारा किडनी है, लीवर है, उसको बचा के रखना है। चाहे चले जाइएगा जो भी बायोलॉजी का जो प्रयोगशाला है उसमें इस समय कई तरह के जंतुओं को प्रिजर्व करके रखा गया है। क्या चीज में रखा जाता है, फॉर्मेलिन में रखा जाता है। कई सालों तक वैसे ही पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है ना। तो उसके लिए होता है, तो फॉर्मलडिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहा जाता है और इसका उपयोग जीव जंतुओं के अंगों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने में होता है तथा बेकलाइट के निर्माण में होता है। तो यहीं पर खत्म करते हैं और शुभकामनाएं है आप लोगों के लिए कि जाइए बढ़िया से एग्जाम दीजिए।
और खुश होकर के आई। ओके, चलिए।